पिता ईश्वर ने हम सबों से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी हमें अर्पित कर दिया। सबों को जय यीशु। माता मरियम जगत की माता है और यह बात प्रभु यीशु ने हम सबों से क्रूस पर मरते समय कहा। उन्होंने अपनी माता के तरफ देख उनसे कहा, हे भद्रे, यह तुम्हारा पुत्र है। और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को देखकर उनसे कहा कि यह तुम्हारी माता है। और तब से मां मरियम हम सबों की माता बन गई। मां मरियम ने अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हमें बताया कि किस प्रकार से प्रेम के साथ ईश्वर को हम पा सकते हैं। मां मरियम जब उन्होंने गैब्रियल दूत से संदेश पाया और यह संदेश पाकर यह आनंद के साथ वह सबों को अपने पास आमंत्रित करती है। माता मरियम गर्भवती अवस्था में भी अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने जाती है और यहाँ पर मां मरियम का असीम प्रेम झलकता है और मां मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है, वहां पर उनकी सेवा शुश्रूषा करती है। मां मरियम ने अपने कार्यों के द्वारा यहाँ पर यह बताया कि प्रेम क्या है। माता मरियम एक ऐसी व्यक्ति है जो ईश्वर के बहुत ही करीबी है। उन्होंने यह प्रेम स्वयं प्रभु यीशु से सीखा। माता मरियम ने अपने जीवन के द्वारा हमें बताया है कि किस प्रकार से निस्वार्थता से हमें प्रेम करना चाहिए। हमने देखा कि काना के विवाह में किस प्रकार से मां मरियम उस परिवार के मदद के लिए दौड़ी चली आई। उन्होंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की और प्रभु यीशु ने अपनी मां की प्रार्थना सुनी और इस प्रकार से उस परिवार को प्रेम से अवगत कराया और वहां पर हम देखते हैं कि खुशहाली छाई। माता मरियम क्यों ये सब कर रही है? वह चाहती है कि हम भी उनके समान बने। जिस प्रकार से माता मरियम ईश्वर के करीबी बनी, उसी प्रकार से वह चाहती है कि हम भी ईश्वर के करीब बने। माता मरियम यह सब हमसे क्यों कह रही है? हम भी ईश्वर से प्यार करें जिस प्रकार से मां मरियम ने की है। मां मरियम ने हमें यह सब क्यों बताया है? क्योंकि हमें भी उनके जीवन से हमें सीखना है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र से, पिता ईश्वर से प्रेम किया है, दूसरों की सहायता के लिए वह तत्पर रही। हम माता मरियम से क्या सीख सकते हैं? हम माता मरियम के जीवन के द्वारा यह सीख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान दिया और वह यह प्रेम अपने में ना रखते हुए वह औरों में भी यह प्रेम को उजागर की। हम मां मरियम से यह सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें यह प्रेम दूसरों में बांटनी है। उनके कार्यों में, उनके दुख संकटों में उनके साथ रहकर उनकी मदद करनी चाहिए। हम प्रार्थना करें। हे मां मरियम, हमें भी अपने समान प्रभु यीशु से प्यार करना सिखाएं ताकि हम भी प्रभु यीशु के पास पहुंच सकें, प्रभु के आज्ञाओं का पालन कर सकें, उनके वचनों पर मनन चिंतन कर सकें। आमीन।